अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ राशिद, ग्राफिक डिज़ाइनर। सऊदी अरबिया में प्रिंटिंग प्रेस में काम करता हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं सऊदी टेक्निक और एब्रॉड कंट्री में जैसे काम होता है उसी टेक्निक के हिसाब से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो आज मेरी एक क्लास नंबर 6 है जिसमें आप सीख सकते हैं ऑल अबाउट स्ट्रोक, यानी स्ट्रोक के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं आज हम आपको बताने वाले हैं। तो लेट्स गो टू स्टार्ट करते हैं। देखें कि मैंने ये एक पेज बनाकर आप लोगों के लिए रखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे शेप्स हैं। अब आप देखें कि ये जो शेप है ये सब मैंने एक ही साइज़ का बनाया हुआ है, लेकिन आपको दिखने में थोड़ा डिफरेंट लगेगा। ये देखें, ये जो शेप्स हैं आप इसकी साइज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएं, पाइथ फाउंडर में यहाँ से नीचे आ जाएं, ये ट्रांसफॉर्म पे आ जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सारे की साइज़ एक ही है। जैसे इसकी साइज़ देख लें, 4.48 इसकी भी है। इसकी भी देखें सेम वही है 4.8, और इसकी भी सेम वही साइज़ है 4.48। सब ये तीनों एक ही साइज़ के हैं, लेकिन ये दिखने में बहुत ही डिफरेंट हैं। इसमें फिल एंड स्ट्रोक है, इसमें ओनली फिल है। इसमें बता रहा हूँ कि इसमें फिल एंड स्ट्रोक है, यानी कि इसमें सिर्फ फिल है। तो यहाँ पे अगर हम आ जाएं, यहाँ पे आने के बाद हमने कोई कलर चूज़ कर लिया, मिसाल के तौर रेड ले लिया, और यहाँ पे हमने फिल डाल दिया। फिल डालने के बाद यहाँ से हमने इसका स्ट्रोक बस बढ़ा दिया। ये देखें, तो ये अभी इसके साइज़ में आ रहा है। अभी और स्ट्रोक बढ़ाएंगे तो और बड़ा होगा। और इसमें सिर्फ स्ट्रोक है, फिल नहीं है। यहाँ पे देखें, ये फिल नन हुआ है और स्ट्रोक में कलर फिल है, और इसमें दोनों है। ये देखें, यहाँ पे स्ट्रोक है, यहाँ पे फिल है। तो इसमें स्ट्रोक इसका जितना भी ज़्यादा करेंगे तो ये हमारा और बड़ा दिखता जाएगा। ये देखें, हमारा जो शेप है वो छोटा दिख रहा है, लेकिन आउटलाइन आगे को बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए हम आपको और भी नीचे शेप्स बनाए हुए हैं, आपको भी दिखाते हैं चल के। ये देखें, ये भी सारे एक ही साइज़ के हैं ये जो मैंने बनाया, लेकिन देखिए आप देखने में बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि ये इसकी अलाइनमेंट है कि ये किस तरफ अलाइन हुआ है। अलाइन टू सेंटर, ये अलाइन टू सेंटर हुआ है, यानी ये सेंटर को अलाइन करता है। और ये अलाइन टू इनसाइड, इसमें आप जितना भी आप स्ट्रोक फिल करेंगे, स्ट्रोक के बढ़ाएंगे, ये अभी 20 पॉइंट पे है, यहाँ पे देख लें। अगर हम इसको 40 करेंगे तो ये अंदर की तरफ अलाइन होगा, ये अंदर की तरफ अलाइन होता जाएगा। और ये अलाइन टू आउटसाइड है, यानी जो हमने बॉक्स बनाया है उसके अतराफ में, उसके चारों तरफ आउटसाइड की तरफ इसके रेक्टेंगल इसकी आउटलाइन बढ़ेगी। अब यहाँ से हम इसको 40 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखें, ये बाहर की तरफ बढ़ाता है और ये इसमें अंदर की तरफ। तो ये अलाइनमेंट समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे चल के डिज़ाइनिंग के लिए काम करेंगे तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारी डिज़ाइन में जो अगर हम स्ट्रोक डाल रहे हैं तो किस तरफ जा रहे हैं। अब ये अलाइन टू सेंटर है, ये दोनों तरफ को जाएगा। ये देखें, हम यहाँ पे 40 पॉइंट पे करते हैं तो ये दोनों की तरफ, ये नीचे की अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, क्योंकि ये अलाइनमेंट टू सेंटर हुआ है, ये अलाइन टू इनसाइड हुआ है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये फिल है, इसमें फिल एंड स्ट्रोक, इसलिए थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है इससे। इसमें ओनली फिल है, तो ये क्या है कि इसमें ये बड़ा नहीं दिख रहा है, ये ओनली स्ट्रोक है। अब अच्छा, एक बात है कि स्ट्रोक को जब भी हम ऐसे पकड़ के मूव करेंगे नहीं होगा। ये देखें, ये देखें, इसको मूव कर रहे हैं, ये होगा मूव, ये भी होगा मूव, ये देखें। लेकिन इसको हम मूव करेंगे तो बीच से सेंटर से पकड़ के नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये खाली है, कुछ भी नहीं है, इसलिए ये मूव नहीं होगा। लेकिन अगर इसको यहाँ स्ट्रोक से पकड़ेंगे तो ये मूव होगा। ये देखें,
ऐसे सेम यहाँ भी है, इसमें फिल नहीं है, सब स्ट्रोक है। तो ये बीच से आप सेंटर से मूव नहीं होगा, इसको स्ट्रोक पकड़ कर करेंगे। अब इसमें देख लें ये तीन नीचे वाले में कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, एक मैं आपको बात बता दूं कि ये अलाइन टू सेंटर अलाइनमेंट होती कहाँ से। इसको यहाँ सेलेक्ट करें, यहाँ पे आ जाएं स्ट्रोक के मेन्यू में। अगर यहाँ पे नहीं आपको दिख रहा तो यहाँ पे आ जाएं स्ट्रोक, यहाँ पे आ जाएं, देखें यहाँ पे स्ट्रोक है, इसको यहाँ कर लें। देखें कि अभी हमने इसको सिलेक्ट किया है, अलाइन टू सेंटर में चाहते हैं। अभी यहाँ पे स्ट्रोक का जो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे पूरा ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी शो करे, तो ये जो फ्लाई बटन है इस पर आ जाए, यहाँ पे शो ऑप्शन पर कर दें। ये देखें पूरा ऑप्शन खुल गया यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ये जो अलाइन टू सेंटर है ये स्ट्रोक हमारा अलाइन टू सेंटर कैसे करना है, आप यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, ये वाले पे निशान लगाएंगे तो ये अलाइन टू सेंटर में आएगा। और ये अलाइन टू इनसाइड है, ये अंदर। अब देखें ये अलाइन टू इनसाइड है, हमने जैसे इसको सिलेक्ट किया हमारा यहाँ पे ऑप्शन शो करने लगा कि ये अलाइन टू इनसाइड हुआ है, यानी स्ट्रोक इनसाइड की तरफ अलाइन हुआ है। और इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि अलाइन टू सेंटर, ये सेंटर में हुआ है। और इसको आप सेलेक्ट करें, ये देखें ये क्या है कि अलाइन टू आउटसाइड है, ये हमारा जो बॉक्स बनाया हुआ था इसके आउटसाइड में ये अलाइन कर रहा है। तो अब देखें कि कितना डिफरेंट है इसमें और इसमें। अब आ जाए यहाँ पे, ये है मीटर ज्वाइन, यानी ये इसका जो राउंड है कॉर्नर, ये किस तरह से ज्वाइन हुआ है वो आपको बता रहे हैं कि ये देखें इसमें यहाँ पे फुल कॉर्नर दिख रहा है। और यहाँ पे यहाँ पे देखें मीटर ज्वाइन यहाँ पे शो कर रहा है, और ये राउंड ज्वाइन है। तो जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन शो करेगा ये वाला कि इसमें राउंड ज्वाइन हुआ है। ये देखें, अब थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ, इसमें और इसमें देखें क्या फ़र्क है, इसमें फुल कॉर्नर है और इसमें राउंड थोड़ा सा हुआ है। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें हमें ये बता रहा है कि ये बेवल ज्वाइन, और इसमें थोड़ा सा देखें फ़र्क, ये इसका जो कॉर्नर है ये थोड़ा सा कट हुआ है। तो जिस तरह की आप डिज़ाइन चाहें, आपके कस्टमर्स जिस तरह की डिज़ाइन आपसे डिमांड करें आप वैसी बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। और यहाँ से आ जाएं, ये है डॉट्स। तो अगर हम मान लो कि हमें ये जो है बेवल ज्वाइन देना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉर्नर के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ राउंड ज्वाइन में, तो यहाँ पे देखें अभी ये राउंड ज्वाइन हो गया, ये देखें सेम हो गया। और यहाँ पे कॉर्नर करने दें, ये कॉर्नर हो गया, ठीक है। तो आप बहुत ही आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। आप ये सेटिंग एक बार देख लेंगे आके, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें स्ट्रोक में आके। और ये है डॉट्स, ये डॉट्स है, इसमें देखें यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे 2 पॉइंट। देखिए डॉट जब भी देना होगा, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ये, अभी ये रेक्टेंगल है, सॉरी ये एक रेक्टेंगल है, हम इसको डॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि हमने कितना पॉइंट इसका स्ट्रोक दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे भी 2 पॉइंट ही दें। अगर हमने यहाँ पे 5 पॉइंट कर दिया तो ये डैश हो जाएगा, ये देखें डैश हो गया, ये फिर डॉट नहीं रहा। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 पॉइंट ही दें, 2 पॉइंट। अब हम चाहते हैं कि इसमें गैप भी रहे तो कुछ गैप भी दे दें, 3 पॉइंट का गैप चाहे तो 3 पॉइंट दे दें। उसके बाद चाहें तो फिर डैश एक ले लें 4 पॉइंट का, फिर चाहें तो कुछ गैप दे दें 2 पॉइंट का, फिर चाहें तो डैश दे दें 5 पॉइंट का।
जैसे आप बनाना चाहें बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अगर डैश बनाना होगा तो हमें सब में एक ही, देखें अब ये डैश है लेकिन इसमें गैप है, और यहाँ पे देखें 3 पॉइंट का गैप है, इसलिए यहाँ पे देखें थोड़ा डिफरेंट दे रहा है। अब यहाँ पे 2 इसको कर दें, इंटर कर दें, ये देखें सब फुल डैश हो गया है, डॉट हो गया, सॉरी ये डॉट्स हो गया। अब यहाँ पे आ जाए डैश लाइन, इसको हम सिलेक्ट करें, देखें इसमें 2 पॉइंट ऊपर है इसका स्ट्रोक, और हमने डैश दिया है 5 पॉइंट, गैप दिया है 1 पॉइंट, फिर डैश दिया है 2 पॉइंट, फिर 4 पॉइंट का गैप दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये जो स्ट्रोक है वो हमारी 2 पॉइंट दिया है, और ये जो है डैश, पहला डैश है 5 पॉइंट का, फिर ये 1 पॉइंट गैप यहाँ पे आपको दिखा रहा है, और ये जो दूसरा डैश हमने दिया है वो 2 पॉइंट का दिया है, और उसके बाद हमने 4 पॉइंट का गैप दे दिया। देख सकते हैं आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से। अब आप आ जाएं यहाँ पे, देखें ये भी हमारी जो सब ये जितनी है ये सब स्ट्रोक हैं, 1 2 3 4 5 ये स्ट्रोक हैं, लेकिन आप देखें कि इसकी साइज़ फ़र्क है, लेकिन जब हम इसकी साइज़ चेक करेंगे तो ये सेम है। मैंने जो ये जो स्ट्रोक लिया हुआ है ये सेम ही साइज़ का लिया है, लेकिन यहाँ पे देखें बहुत ही डिफरेंट है। ये देखें ये थोड़ा सा आगे है, ये उससे आगे है, ये अंदर की तरफ है। तो आइए हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक स्ट्रोक है, और इसका जो कैप्स यानी जो आखिर का हिस्सा है वो कहाँ पे है, बट कैप यानी इसके लास्ट तक ही है। और ये जो है इसको सिलेक्ट करें, देखें हमारा ऑप्शन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये राउंड कैप है, तो यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखें इसको बट कैप बना दिया, अब यहाँ पे कर दें राउंड कैप, ये राउंड कैप हो गया है। इसमें भी चाहे तो हम लगा सकते हैं, जो चाहे लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें प्रोजेक्टिंग कैप लगा दें। प्रोजेक्टिंग कैप का मतलब कि जो स्ट्रोक जहाँ पे इसका एंड होगा उसका थोड़ा सा आगे की तरफ इसका कैप लगेगा, तो इसको ये बट कैप था, इसको बट कैप कर दें। ये देखें यहाँ पे हमारा शो कर रहा है प्रोजेक्टिंग कैप। और ये है हमारा एरो, हम एरो भी लगा सकते हैं। देखें अच्छा एक बात है कि ये जो अभी मैंने बनाया है इसको हम एक कॉपी कर लें। देखिए ये सेम साइज़ है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या दिखाना चाहते हैं हम, इसको सेलेक्ट करें। पहले बात ये है कि हम बता दें कि ये लगता कहाँ से है। देखें ये यहाँ से ये एरो हेड यहाँ से आप लगाएंगे, जो चाहें लगा दें। जैसे ये मैंने चेंज किया है, ये देखें थोड़ा सा मैं आपको साफ क्लियर दिखा दूं। ये देखें इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम जो भी एरो जिस तरह का चाहें हम ले सेलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम अभी इसी पे रहते हैं, और बस डिफरेंट देखना चाहते हैं कि क्या डिफरेंट हमारे एरो में आ रहा है। देखें ये 1 मिनट, इसको भी मैं इसी तरह का कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखें ये दोनों सेम ही है, और ये दोनों सेम साइज़ का है। इसको आप देख सकते हैं, अभी अलाइनमेंट कर देता हूँ तो ये देखें सेम साइज़ का है। लेकिन अगर हम इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर आ जाएं तो देखें ये आगे की तरफ चला गया, थोड़ा इधर से भी आगे की तरफ। क्यों? यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं लिखा है एक्सटेंड एरो टिप बियॉन्ड एंड ऑफ पाथ, यानी ये जो एरो आप लगा रहे हैं ये जो पाथ का एंड है, हमारी पाथ है यहाँ से यहाँ तक,
लेकिन ये जो इसका एंड है एरो का वो उसके आगे की तरफ जाएगा, और इसमें देखें ये पीछे की तरफ है। तो इसमें भी अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड कन्वर्ट कर दें तो ये देखें आगे की तरफ ये बढ़ गया है। तो ये सब बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंट हैं, बारीक हैं, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये जो एरो हम लगा सकते हैं वो कहीं भी लगा सकते हैं। मैं इसने पेन टूल से कोई भी पाथ बनाया है, अब हमने ये बनाया है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएं, यहाँ से कोई भी एरो आप ले सकते हैं। अच्छा, एक देखें कि आप देखें ये बहुत ही बड़ा हुआ दिख रहा है, तो हम यहाँ पे आ जाएं, इसको स्केल दें, यहाँ पे देखें इसको जितना चाहें आप छोटा कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ भी लगा लेंगे, यहाँ पे ये लगा लें, ये भी बहुत बड़ा है, इसको भी छोटा कर लें। ये एंड, यहाँ पे इसको क्लिक कर दें, ये एंड पॉइंट की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर दें, ये अंदर की तरफ आ जाएगा। इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ये लगा लें, जैसा आपको एरो लगाने का दिल करे वैसा आप लगा सकते हैं। आप आ जाएं, मैं न्यू पेज लेता हूँ और आप लोगों के लिए स्ट्रोक और भी बहुत सारी चीज़ें स्ट्रोक के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आ जाएं, देखें कि सबसे अब हम ये जो ब्रश है पेंट ब्रश टूल, और इसमें है एक बल्ब ब्रश टूल। ब्रश पहले हम बता रहे हैं पेंट ब्रश टूल के बारे में। ये भी एक हमारा स्ट्रोक ही है, ये देखें। अच्छा, ये अभी यहाँ पे लाइन देखें कि बहुत ही इसमें कलर बहुत ही क्लियर आ रहा है, लेकिन एंड में जाके ये कलर ख़त्म हो जा रहा है। तो ये इसमें मैंने कलर एक फिल किया हुआ है ग्रेडियंट, यहाँ से इसको हम नन कर दें और इसमें कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। अब हम यहाँ से ब्रश टूल लेते हैं, पेंट ब्रश टूल। ये देखें कुछ भी बनाएं, ये हमारा स्ट्रोक है। ये जो भी हम बनाएंगे ये हमारे स्ट्रोक में फिल होगा। देखें, अगर हम इसको कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें स्ट्रोक का कलर ही चेंज करना होगा। अच्छा, इसको अगर हम चाहें कि थोड़ा सा इसकी थिकनेस थोड़ा सा और मोटी कर दें तो ये जो पी के बगल में ब्रैकेट है इसको प्रेस करेंगे तो देखें ये थिकनेस इसकी बढ़ जाएगी। अब इसको डिलीट करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे बल्ब ब्रश टूल। ये आपको शेप की शक्ल बना के देगा और हमेशा ये फिल में आएगा। देखें इसमें कलर फिल हुआ है, तो डोंट वरी, अभी हम अब बहुत ख़ास कुछ बनाने वाले नहीं हैं, बस हम आपको बताने वाले हैं कि ये कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। देखें आप, ये आपका फिल में कलर आएगा, ये देखें ये फिल है, और जो पेंट ब्रश टूल है वो स्ट्रोक है। तो अभी इसमें बहुत ही अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ें इंटरेस्ट है कि आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाए ऑप्शन में और यहाँ पे नीचे देख लें ब्रश लाइब्रेरीज, इसको भी रहने दें। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ब्रश का, मेरे ख्याल से ऊपर है, ये है ब्रशेज। आप यहाँ इन विंडो में आ जाएं और यहाँ पे आ जाएं, ऊपर देखें ब्रश, इसको ओपन कर लें। इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लें। देखें इसमें बहुत सारी कस्टम ब्रश हैं, हम आपको इसके बारे में एक
फुल क्लास लेकर आएंगे इंशाल्लाह ब्रशेस के बारे में कि हम खुद का कस्टम ब्रश कैसे बना सकते हैं। अभी हम देख लें यहाँ पे हमने पेन टूल से कोई भी इस तरह बनाया, और पेन टूल से बनाने के बाद हमने इस पे अगर क्लिक कर दिया तो देखें ये हमारा ब्रश इस पे अप्लाई हो गया। ये वाला क्लिक कर देंगे ये अप्लाई हो जाएगा, देखें ये क्लिक कर देंगे ये अप्लाई हो जाएगा। तो हम कोई भी शेप बना लें अपने पेन टूल से। अब यहाँ पे इसको हम अप्लाई कर दें, क्लिक कर दें, ये देखें ये ब्रश ये हो गया। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और खुद का भी बनाकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आप स्टॉक बनाकर रख सकते हैं खुद का ब्रश। तो हम उसके लिए आपको एक फुल क्लास लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, और उसमें पूरा डिटेल बता दूंगा। अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही देख लेते हैं कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं इसको। अब आ जाए हमारा यहाँ पे देखें एक शेपर टूल है, पेंसिल टूल है, और स्मूथ पैथ इरेज़र टूल, जॉइंट टूल। ये बहुत ही आपके काम में आने वाली चीज़ें हैं सब। तो अभी मैं ऊपर शेपर टूल है, मैं इसको थोड़ा देर में आप बताता हूँ। पहले पेंसिल टूल देख ले रहा हूँ। ये पेंसिल टूल है, ये एक पेंसिल की तरह ही बहुत थिकनेस में ये चलेगा। जैसे आप चलाएंगे ये चलेगा, पेन टूल की तरह है, लेकिन ये बहुत ही बारीक पेंसिल की तरह काम करता है। इसका बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। अब आ जाए यहाँ पे शेपर टूल देख रहे हैं। ये शेपर टूल है, ये जो हमें कभी कभी काम आता है जब हम बहुत जल्दीबाजी में कोई शेप बनाना चाहते हैं। तो ये बेसिक आपको शेप बना कर देगा। मिसाल के तौर पर हमने इसको ट्रायंगल बनाना है, तो फर्स्ट इससे कर दिया हमने, ये हमको खुद ट्रायंगल बना कर दे देगा। ये समझ जाता है कि हाँ आप ट्रायंगल चाहते हैं, क्योंकि ये बेसिक टूल ही देगा। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं, देखें ये हमको रेक्टेंगल बना कर दे देगा। सर्कल बनाते हैं, आप इस तरह बिल्कुल कर दें, ये देखें ये हमें सर्कल दे देगा। ओलिप्स बनाते हैं, इस तरह हम कर दें, ये समझ जाएगा, इसने हमको ओलिप्स बना कर दे दिया। तो ये बेसिक टूल खुद बना कर दे देगा। चाहे आप गलत भी बनाएं तब भी ये आपको बेसिक टूल बना कर दे देता है। और यहाँ पे आ जाएं, उसके अंदर ये है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल का मतलब आप जान लें कि मतलब हमने ये कॉर्नर बनाया, हम इसको स्मूथ करना चाहते हैं। हम इसको थोड़ा कर्व देना चाहते हैं। तो अगर ट्रायंगल है तो आप यहाँ से इसको पकड़ कर क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा, या सिर्फ इसको इस कॉर्नर को पकड़ क्लिक कर दें, सॉरी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस कॉर्नर को पकड़कर हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई पाथ बना रहे हैं, हमने ये कोई पाथ बनाया है जो जिसमें कर्व नहीं है, अब हम इसको चाहते हैं कि थोड़ा स्मूथ कर दें। इसका मैं फिल नन कर दे रहा हूँ। देखें ये जो है हमें इसको कर्व करना चाहते हैं, तो आ जाएं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे स्मूथ टूल लें, इसको सेलेक्ट करें, और ये देखें इसके ऊपर ये खुद आपको स्मूथ करके दे देगा। ये देखें ये कॉर्नर है, यहाँ पे आ जाए,
पहले बिल्कुल कॉर्नर था, अब देखें ये बहुत ही स्मूथ हो गया है। कोई हम देख लेते हैं, देखें इसको सेलेक्ट करें और स्मूथ टूल पर आ जाएं। अब ये पूरी पाथ पर अगर फेरेंगे तो ये पूरी पाथ स्मूथ हो जाएगी, और एक जगह फेरेंगे ये कॉर्नर पे तो ये कॉर्नर देखें और देखें अगर पूरी पाथ पे फेरेंगे तो ये देखें पूरी पाथ को ये स्मूथ करेगा। ये देखें ये स्मूथ के लिए कभी कभी जैसे कोई डिज़ाइन आपने बना लिया है तो कोई उसमें पाथ है तो वो स्मूथ नहीं है, तो आप इस टूल से बिल्कुल उसको स्मूथ कर सकते हैं। और उसके नीचे मैं अब दिखा रहा हूँ पाथ इरेज़र टूल है। पाथ इरेज़र टूल का काम क्या है, हमने कोई रेक्टेंगल बना लिया है, अब यहाँ से आ जाएं पाथ इरेज़र टूल, देखें ये पाथ को ओपन कर देगा। ये देखें जहाँ से चाहे हम पाथ को ओपन कर सकते हैं। यानी पहले तो ये एक रेक्टेंगल था तो हम चाहते नहीं तो हमारा पाथ ओपन हो जाए, और उसके बाद हम चाहे तो इसको डिलीट करना चाहती है डिलीट कर सकते हैं सेलेक्ट करके, और जो हिस्सा हम डिलीट करना चाहते हैं ये पाथ इरेजर से उसको पाथ को इरेज करके डिलीट कर सकते हैं। और उसी के नीचे है ज्वाइन टूल, इसको हम अभी बताएंगे। इससे पहले हम इसी के लिए पाथ इरेजर के रिलेटेड कोई और ऑप्शन देख लेते हैं। ये है इरेजर टूल थोड़ा सा सर्दी हुआ है। ये इरेजर टूल है, इसको भी देख लें। ये देखें अगर हमने कोई दूसरा पाथ लिया है, ये देखें जब हम इसको इरेज करेंगे, सॉरी यही इरेजर टूल पे आ जाए यहाँ पे, अब हम इसको इरेज करेंगे तो देखें ये हमारे शेप को इरेज तो किया है लेकिन बीच में गैप दे दिया है। अब आप देखें कि ये सब अलग अलग हो चुका है, ये सब अलग अलग हो चुका है। और एक दूसरा रेक्टेंगल बनाते हैं। अब उसी के ऑप्शन में देखें कि नीचे एक है सीजर टूल। सीजर टूल का काम क्या है देख लेते हैं। सीजर टूल का काम यही है कि यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे इसे कटिंग करेंगे देखो नहीं बताएगा। देखें सीजर टूल से अगर चाहे कि हम इस तरह कट कर लें तो ये बता रहा है कि नहीं, प्लीज़ यूज़ द सीजर टूल ऑन अ सेगमेंट और एंकर पॉइंट बट नॉट एन एंड पॉइंट। एंकर पॉइंट पर ही काम करेगा, पर ये बता रहा है कि एंड पॉइंट पे काम नहीं करेगा। जैसे ये एंड पॉइंट है, ये भी एंड का है, ये भी एंड पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे हमने एक क्लिक करके यहाँ पे ये काम करेगा। अब आप देख लें कि ये हिस्सा कट चुका है, क्यों कि हमने बीच में ही क्लिक किया था। फिर यहाँ से हम ले लें टूल वो सीजर पॉइंट, ये सीजर टूल है। अब यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, ये हिस्सा कट चुका है, ये क्लिक कर दिया हिस्सा कट चुका है। यहाँ पे देखें इसको रिमूव करें, ये भी कट चुका था। तो ये डिफरेंट है कि इसमें गैप देता है और इसमें गैप नहीं देता है। इरेज़र टूल लेंगे, इरेज़र टूल तो इसमें ये गैप देगा, सीजर टूल लेंगे तो ये गैप नहीं देगा। अब आ जाएं एक और कुछ बना कर देख लेते हैं। नाइफ टूल।
अभी हम नाइफ टूल देखेंगे। इसको मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ पे आ जाएं, उसी ऑप्शन में नीचे ये नाइफ टूल है। बहुत ही इंटरेस्ट है ये टूल है, बहुत ही अच्छा से आप इस देखें, यहाँ से इसने कट कर दिया। आप जितना चाहें ये कट करेंगे, ये कट होता जाएगा। अब देखें कि ये हमारे सारे शेप को इसमें कलर फिल कर लें। देखें ये सब शेप को अलग अलग कर दिया है। चाहेंगे तो सब में कोई कलर फिल कर सकते हैं, यहाँ से ग्रेडियंट है कोई फिल कर लें। थोड़ा कंप्यूटर हैंग कर रहा है मेरा। ये देखें आप कितना अच्छा बैकग्राउंड बना सकते हैं। इसकी सेलेक्ट करें इसको। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर हमारी क्लास पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियो को, और जो समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।